Hello everyone and welcome back to Code with Riya. So in today's lecture we are going to study about logic gates. Logic gates is one of the very important pillars of the digital electronics या फिर आप digital logic भी बोल सकते हो. So basically there are three types of logic gates. कितने तरीके के logic gates होते हैं? हमारे पास तीन तरीके के logic gates होते हैं जिनको हम categorize कर सकते हैं in the basic gates, secondly universal gates and the thirdly would be special gates. बेसिक गेट्स हमारे पास अगेन तीन तरीके के होते हैं, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट. यूनिवर्सल गेट्स हमारे पास दो तरीके के गेट्स होते हैं, नैंड गेट एंड नॉर गेट. स्पेशल गेट्स हमारे पास होते हैं दो तरीके के, एक्सॉर गेट या फिर एक्स नॉर गेट. इसको या तो आप ई एक्स भी लिख सकते हो या फिर अगर आप इसको कुछ इस तरीके से भी लिखते हो तो ये भी गलत नहीं होता है. एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर एक्स और भी लिखा हुआ हो सकता है या फिर एक्स और भी लिखा हुआ हो सकता है. सो यू डोंट हैव टू गेट कन्फ्यूज. सो बारी बारी कर हम एक एक गेट को समझते हैं कि ये क्या क्या होते हैं. नाउ मैं आपको बता दूं कि जब भी आप प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस में वाइवा देते हो, इवन आपके एमसीक्यूज के अंदर भी ये एक क्वेश्चन बहुत कॉमन होता है जो कि आ सकता है कि लॉजिक गेट्स कितने तरीके के होते हैं. ठीक है, तो लॉजिक गेट्स हमारे पास टोटल अगर हम बात करें बाय ऑल द बाइफिकेशंस एंड ऑल, तो हमारे पास 7 टाइप्स के लॉजिक गेट्स अवेलेबल होते हैं. ठीक है, क्योंकि हमारे पास इसके अंदर आप लिख सकते हो 3 आर बेसिक गेट्स, 2 आर यूनिवर्सल गेट्स एंड स्पेशल गेट्स हमारे पास वापस से दो तरीके के होते हैं. एक और क्वेश्चन आता है यूनिवर्सल गेट्स कौन कौन से होते हैं, तो उसके लिए हमारे पास नैंड होता है एंड नॉर होता है. सिमिलर क्वेश्चन कैन बी एक्सपेक्टेड फॉर स्पेशल गेट्स ऑल्सो, दैट इज एक्सॉर एंड एक्स नॉर. बेसिक गेट्स हमारे पास सिर्फ 3 ही होते हैं. अब ये बेसिक गेट्स का मतलब क्या है, इसको ज़रा डिटेल में समझते हैं. नाउ बेसिक गेट्स से हम क्या समझ सकते हैं. बेसिक गेट्स वो एक छोटी से छोटी यूनिट मान सकते हैं जिनकी वजह से ये जो बाकी के सारे गेट्स हैं ये ओरिजिनेट होते हैं. एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं आपको समझाऊं. जैसे हमारी बॉडी में सेल होती है, सेल हम सब ने पढ़ा हुआ है, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. सबसे छोटी यूनिट होती है सेल. सेल से क्या बनते हैं, सेल से बनते हैं टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से फिर ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से फिर ऑर्गन सिस्टम्स बनते हैं. ठीक है, तो आप सेल को इमेजिन कर सकते हो एज द बेसिक गेट्स जिनसे मिलकर हम ये बाकी के सारे गेट्स, यूनिवर्सल गेट, एक्सॉर गेट, ये सारे गेट्स बना सकते हैं. ठीक है, नाउ बेसिक गेट्स में सबसे पहले गेट की जो हम बात करने वाले हैं दैट वुड बी एंड गेट. आज हम बेसिक गेट्स को डिटेल्ड के अंदर कवर अप करने वाले हैं. ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट द सिंबल ऑफ एंड गेट इट कैन बी ड्रॉन एज, यस, दिस इज द सिंबल ऑफ एंड गेट, जहां पर हमारे पास ये दोनों लाइंस इंडिकेट कर रही हैं इनपुट लाइंस. एक इनपुट को हम नाम दे सकते हैं ए एंड द सेकेंड इनपुट लाइन वुड बी टर्म्ड एज बी. एंड यहाँ पर जो हमारे पास आउटपुट आता है दैट वुड बी वाई. एंड यहाँ पर अगर हम दोनों ही इनपुट्स का मल्टीप्लीकेशन लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पर हमको y एज एन आउटपुट मिल रहा होता है. अब यहाँ पर इसके लिए हम बना रहे होते हैं एक ट्रूथ टेबल जिसके अकॉर्डिंग हमको पता चलता है कि कौन से इनपुट देने से हमारा आउटपुट किस तरीके से फ्लक्चुएट होता है. डिफरेंट इनपुट अगर हम देते हैं तो हमारा आउटपुट किस तरीके से चेंज हो जाता है, ए बी एंड यहाँ पर अपन लिखते हैं y. यहाँ पर हमारे पास 4 इनपुट्स पॉसिबल हो पाते हैं. 4 इनपुट्स कौन कौन से हो सकते हैं, या तो ए की वैल्यू हो सकती है 0 एंड हो सकता है कि बी की वैल्यू भी 0 हो. बिल्कुल हो सकता है ए की वैल्यू 0 हो लेकिन बी की वैल्यू 1 हो जाए, एंड वाइस वर्सा भी हो सकता है 1 0. एंड लास्ट में क्या हो सकता है कि दोनों ही इनपुट्स हाई स्टेट पे हो, दैट इज दोनों ही इनपुट्स की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है. मैं ये आपको एक छोटे से सर्किट डायग्राम से भी एक्सप्लेन करूंगी, सो डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस. नो, यहाँ पर मैंने आपको बोला कि यहाँ पर हम क्या परफॉर्म कर रहे होते हैं, मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं. तो जब हम 0 इंटू 0 करेंगे, जब हम 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे द आउटपुट वुड बी 0. 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आउटपुट हमारे पास 0 आएगा. 1 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0 आएगा. एंड 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 1 आता है. नाउ यहाँ पर हम एक और चीज़ के बारे में बात करते हैं दैट इज द ड्राइविंग इनपुट. सो जब भी एंड गेट के ड्राइविंग इनपुट की बात होती है तो एंड का जो ड्राइविंग इनपुट होता है दैट इज इक्वल टू 0. ड्राइविंग इनपुट इज इक्वल्स टू 0. एंड अगर हम और गेट की बात करते हैं तो वहाँ पर ड्राइविंग इनपुट 1 हो जाता है. अब ऐसा क्यों होता है उसके बारे में भी बात करेंगे. सबसे पहले मैं आपको इसका सर्किट डायग्राम बता देती हूँ कि हम किस तरीके से इसका सर्किट डायग्राम बनाते हैं. जब भी हम किसी भी सर्किट को विजुअलाइज करते हैं तो बेसिकली हम उसके अंदर कुछ चीज़ें देख रहे होते हैं.
सबसे पहले तो हमको क्या चाहिए होता है, वोल्टेज चाहिए होता है। यहाँ पर हमने बना दिया वोल्टेज, साथ ही साथ मुझे यहाँ पर चाहिए होता है एक स्विच, एंड लास्टली मुझको यहाँ पर चाहिए एक लोड, एंड इसको हम कनेक्ट कर देंगे। ड्राइंग पे प्लीज मत जाना, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास ये फर्स्ट स्विच है दैट इज ए, एंड दिस इज द सेकंड स्विच दैट इज बी। आप इनको अलग अलग पोजीशंस पर भी रख सकते हो। तो एंड गेट में हम सिंपली क्या समझते हैं, यहाँ पर हम बेसिकली 4 केसेस को डिस्कस करने वाले हैं। केस 1 को मैं बताती हूँ। यहाँ पर जो हमारे पास दोनों स्विचेस हैं दे आर कनेक्टेड इन द सीरीज कनेक्शन। अब सीरीज कनेक्शन में हमको पता है कि अगर मैंने ए स्विच को ऑफ कर दिया, अगर मैंने ए स्विच को ऑफ कर दिया तो मेरा जो बी स्विच है, बी तक तो करंट पहुंचेगा ही नहीं, वो तो पहले ही रुक जाएगा क्योंकि ए स्विच ही बंद हो गया। मतलब अगर ए आउटपुट 0 है एंड बी अगर 1 है तो क्या करंट इस लोड तक पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा, करंट नहीं पहुंच पाएगा। इसका मतलब हमारा जो आउटपुट है, अगर यहाँ पे कोई भी बल्ब है या फिर कुछ भी है तो वो काम नहीं करेगा। सेकेंड केस हमारे पास क्या आता है कि दोनों ही स्विचेस को मैंने ऑफ कर दिया, तब भी क्या होगा, हमारे पास लोड तक करंट पहुंच ही नहीं पाएगा। सो यहाँ पर भी हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो भी 0 आ रहा होगा। केस 3 की अगर बात करें तो मैंने क्या करा, मैंने ए स्विच को तो कर दिया ऑन, लेकिन मैंने बी स्विच को कर दिया ऑफ। उस केस में भी हमारे पास करंट नहीं आएगा क्योंकि करंट यहाँ से यहाँ तक तो पहुँच गया, लेकिन ये यहाँ से यहाँ नहीं पहुँच पाएगा बिकॉज बी स्विच को हमने बंद कर रखा है। फोर्थ केस मेरे पास क्या आता है यहाँ पर कि मैंने ए स्विच को भी ओपन कर दिया, बी को भी मैंने ओपन कर दिया। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक प्रॉपर करंट फ्लो हो गया एंड यहाँ पर जो भी हमारे पास लोड है वो काम करने लग गया। सो यहाँ पर हम सिंपली ये समझ सकते हैं कि जब भी हम एंड गेट की बात करते हैं एंड अगर हमें कोई सर्किट डिजाइन करने को आता है तो वो हम हमेशा सीरीज कनेक्शन के अंदर कर रहे होते हैं। कौन से कनेक्शन में करेंगे इसको? सीरीज कनेक्शन में करेंगे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एंड गेट। एंड गेट को हम किस तरीके से क्वेश्चंस में यूज करते हैं वो आपको पता होना चाहिए एंड उसके बारे में टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम उसको डिस्कस करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो कि आपको इस पेज में याद होनी चाहिए दैट इज, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एंड गेट का ड्राइविंग इनपुट क्या होता है। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, MCQ एग्जाम्स के अंदर इम्पॉर्टेंट होता है। सेकेंडली आपको एंड गेट का सिंबल पता होना चाहिए क्योंकि आगे चल के हम काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिसके अंदर हमको सिंबल की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। थर्ड चीज़ जो आपको पता होना चाहिए एंड गेट के बारे में दैट इज़ ट्रूथ टेबल। आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास एक इनपुट 1 है एंड द सेकेंड इनपुट इज़ 0 तो हमारे पास आउटपुट में क्या आएगा। ये तो आपको बिल्कुल ऐसे टिप्स पे याद होनी चाहिए, ट्रूथ टेबल ऑफ ईच एंड एवरी गेट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट, ठीक है। सेकेंड गेट के बारे में स्टडी करते हैं दैट इज और गेट। नाउ और गेट और एंड गेट आपस में ही काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस रखते हैं। जिस तरीके से हम एंड गेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, यस दिस इज द फोर्थ थिंग आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है। ऐसे ही हम और गेट के अंदर क्या कर रहे होते हैं, और गेट के अंदर एडिशन परफॉर्म हो रहा होता है। और गेट की अगर मैं सिंबल की बात करूँ सो इट वुड बी लाइक this is the symbol of OR gate, yes, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 इनपुट्स है A एंड B एंड दिस विल बी दी आउटपुट। यहाँ पर OR गेट का क्या सिंबल होता है, एंड गेट का क्या सिंबल होता है, उसको थोड़ा सा हमको याद रखना है। Y विल बी इक्वल टू A प्लस B, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन रूल फॉलो नहीं होता है एंड इसीलिए यहाँ पर जो OR गेट का ड्राइविंग इनपुट होता है हमारे पास दैट इज 1, ड्राइविंग इनपुट इज 1, ठीक है। अगर मैं इसकी ट्रूथ टेबल की बात करूं दैट इज हम यहाँ पर दे रहे हैं इनपुट एंड यहाँ पर हम दे रहे हैं आउटपुट। इनपुट में मेरे पास 2 चीज़ें हैं दैट इज A एंड B इनपुट्स हैं। हो सकता है कि और गेट के पास 3 इनपुट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको अगर एक बार बनाना आ गया कि किस तरीके से बना सकते हैं तो वो आप वैसे भी बना लोगे। मैं आपको यहाँ पर 4 बिट्स के हिसाब से बता रही हूँ। then y will be equal to A plus B and let's do it, okay। so सबसे पहली चीज हम यहाँ पर कॉम्बिनेशंस बनाते हैं 1 1
सबसे पहले हम लिखते हैं 0 0 0 1 1 0 1 1। अब ये याद कैसे रहता है कि कब 0 आएगा कब 1 आएगा, इसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक है जो कि मैं आपको जब हम 16 बिट पे पहुंचेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि वो हम किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या परफॉर्म करना है, सिंपल एडिशन परफॉर्म करना है। एडिशन परफॉर्म करेंगे तो क्या करेंगे, 0 + 0 करोगे तो क्या आंसर मिलेगा, 0 मिलेगा। 1 + 0 या 0 + 1 करोगे तो हमको 1 मिलेगा, यहाँ पर भी 1 मिलेगा। एंड 1 + 1 करोगे तो आंसर तो मैथमेटिक्स के अंदर होता है 2। बाइनरी एडिशन करते हैं तो इसका आंसर आता है 1 0, वेयर 1 इज द कैरी। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द और गेट, तो यहाँ पर हमारे पास जो आउटपुट आता है दैट वुड बी इन द स्टेट ऑफ हाई। तो यहाँ पर जो 1 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हाई स्टेट, एंड जो 0 है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द लो स्टेट। लेट्स डिजाइन द सर्किट डायग्राम। तो सबसे पहले इसके लिए हम लिख लेते हैं वोल्टेज। सेकेंडली यहाँ पर जो हम दो स्विचेस को इंक्लूड करने वाले हैं दैट वुड बी कनेक्टेड इन द पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन के अंदर हम क्यों कर रहे हैं, जस्ट अ मिनट, यहाँ पर हम लेंगे लोड एंड इसको कनेक्ट कर देंगे। ये है ए एंड दिस इज द बी स्विच। अब जैसे ही यहाँ से हमारे पास करंट आ रहा होगा, अगर मेरे पास करंट जाता है ए स्विच के अंदर, केस 1 ले लेते हैं कि ए स्विच क्या है हमारा, क्लोज्ड है। ए स्विच हमारा ओपन है, 0 इज फॉर ओपन, क्योंकि अगर वो ओपन होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। एंड बी इज इक्वल टू 1, दैट इज इट इज क्लोज। ठीक है, तो अगर मेरे पास ए स्विच ओपन है, अगर मेरे पास ए स्विच ओपन है तो करंट ऊपर तो जा ही नहीं पाएगा, लेकिन मेरे पास एक और वे है दैट इज थ्रू स्विच बी। तो क्योंकि ये स्विच क्लोज्ड है तो ये यहाँ से करंट फ्लो करके लोड तक पहुंच जाएगा। तो हमारे पास इस केस में जो आउटपुट आएगा दैट वुड बी 1। ये मैंने अभी सेकेंड केस लिया है यहाँ से। केस 2 को अगर हम एनालाइज करें तो हो सकता है कि मेरा फर्स्ट स्विच भी ओपन है एंड सेकेंड स्विच भी ओपन है, तो इस केस में तो करंट आएगा ही नहीं। तो ये हमारे पास आ जाती है लो स्टेट जब हमारे पास आउटपुट 0 आता है। केस 3 की अगर हम बात करें तो हो सकता है कि मेरे पास जो फर्स्ट स्विच है दैट इज द A1, वो मेरे पास क्लोज्ड है। क्लोज होगा तो वो 1 होगा। एंड बी स्विच क्या है, वो मेरे पास क्या है, ओपन है, 0 होगा। तो अगर बी क्लोज है तब भी मेरे पास ए तो है, तो ये करंट यहाँ से फ्लो करके लोड तक पहुँच जाएगा एंड ये मुझे आउटपुट में 1 दे देगा। केस 4 हमारे पास आ जाता है कि जब मेरे दोनों ही स्विचेस क्लोज्ड होते हैं, ए भी क्लोज्ड है मेरा, बी भी क्लोज्ड है, तो इस केस में क्या होगा, करंट दोनों ही स्विचेस से फ्लो होता हुआ यहाँ पर हमारे पास लोड तक पहुँच जाएगा, गिविंग अस एन आउटपुट ऑफ 1। सो दिस वॉज अबाउट द और गेट। अगर मैं थोड़ा सा सर्किट डायग्राम को रैप अप करूँ, इफ द इनपुट हैज 2 पार्ट्स एंड इज कनेक्टेड with output, and if any one path is open then input can be connected to the output. Now हमारे पास जो थर्ड गेट आता है that is NOT gate. NOT gate. NOT gate इतना ज़्यादा क्लमजी नहीं है जितने हमारे पास और गेट होता है एंड गेट होता है। NOT गेट बहुत ही सिंपल है। NOT बोलता है कि आपको बस करना है ऑपोजिट। ऑपोजिट मतलब अगर मुझे 0 दे रखा है तो आपको लिखना है 1, और अगर मुझे 1 दे रखा है तो आपको लिखना है 0। इट इज़ दैट सिंपल। नॉट गेट की अगर मैं सिंबल की बात करूं तो वो कुछ इस तरीके का होता है हमारे पास। दिस इज द सिंबल ऑफ नॉट गेट। यहाँ पर अगर मैंने ए एज एन इनपुट दिया है, नॉट गेट के अंदर सिर्फ एक ही इनपुट जाता है, तो यहाँ पर मेरे पास जो आउटपुट मिल रहा होगा दैट वुड बी द रिवर्स इनवर्स ऑफ ए। अगर मैंने यहाँ पर इनपुट में फॉर एग्जाम्पल 0 दिया है, तो जब मैं यहाँ पर 0 बार करूँगी, 0 बार करने से क्या होगा, उसके करस्पॉन्डिंग जो एक दूसरा नंबर है दैट वुड बी 0 and 1। बाइनरी के अंदर तो हमारे पास 2 ही नंबर्स होते हैं, या तो 0 या फिर 1। तो अगर मैंने 0 एज एन इनपुट पास करा है तो यहाँ पर मुझे एक बार मिलेगा, दैट इज 1 मिलेगा मुझे यहाँ पर। और अगर मैंने 1 को एज एन इनपुट भेजा है तो मेरे को क्या मिलेगा, 0। इसकी ट्रूथ टेबल बनाते हैं जिसको हम जेनेरिक ट्रूथ टेबल भी बोल सकते हैं। जेनेरिक ट्रूथ टेबल। जेनेरिक ट्रूथ टेबल में हम बोलते हैं कि अगर हमारे पास इनपुट है ए, तो मेरे पास जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, ए इनवर्स। अगर इसको 0 and 1 के फॉर्मेट में अगर हमको लिखना हो, सो इट वुड बी कि अगर मेरे पास इनपुट 0 है तो मेरे पास आउटपुट आएगा 1, और अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या आएगा, 0। अगर मैं यहाँ पर ए इनवर्स को पास करती एज एन इनपुट तो मेरे पास जो आउटपुट आता है दैट वुड बी ए।
ठीक है। सो दिस इज़ द होल बेसिक गेट्स का इंट्रोडक्शन जो कि मैंने आज आपको दिया। इसका मैं आपको एक बार सर्किट डायग्राम भी ड्रॉ करके बता देती हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं वोल्टेज। अब यहाँ पर हमको इसको रेजिस्टेंस से भी कनेक्ट करना पड़ता है। इसको रेजिस्टेंस से कनेक्ट करेंगे, यहाँ पर अपना स्विच लगाएंगे एंड यहाँ पर हम लगाएंगे अपना लोड। ठीक है, अपना लोड। नाउ यू मस्ट बी हैविंग दिस वन क्वेश्चन इन योर माइंड, और अगर नहीं आ रहा है तो आना चाहिए। क्या सर्किट डायग्राम्स एग्जाम्स में आते हैं? क्लियरली सर्किट डायग्राम्स एग्जाम में एज सच पूछे नहीं जाते हैं। सर्किट डायग्राम्स बेसिकली हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड अ पर्टिकुलर गेट इन अ मच बेटर वे। अगर आप एग्जाम्स के अंदर सर्किट डायग्राम को बना सकते हो तो भी अच्छी बात है, और अगर नहीं बना सकते हो तो भी आपके कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। सो प्लीज़ चिल। अगर सर्किट डायग्राम में थोड़ा सा भी डाउट आ रहा है कि किस तरीके से काम कर रहा है, क्या कर रहा है ये, तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देखो एंड यू विल बी अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरीथिंग। सो आज हमने बेसिक गेट्स कवर अप कर लिए हैं। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी कवरिंग यूनिवर्सल गेट्स एंड स्पेशल गेट्स। सो थैंक्स अ लॉट। Subscribe the channel if you are new to the channel and don't forget to hit the bell icon. Thanks for watching this video and I'll meet in the next video. Thank you so much.